आपकी सपोर्ट से फ़ौज पाकिस्तान हर किस्म का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और दिल भी रखती हैं और रिजॉल्व भी रखती हैं। कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। अफवाज पाकिस्तान का भारत को वाज़ेह पैगाम। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, भारत आजाद कश्मीर को भूल जाए, पुराना कब्जा छोड़ने की बात करे। भारतीय फौज ने मिस एडवेंचर की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। कल इतनी बड़ी पेशरफ्त है जिसका कि आपको अभी अंदाजा नहीं है। उनके नुक्ते नज़र को मुस्तरद किया गया। जब दिमाग में खराबी पैदा होती है ना तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को किया गया, और जब कुछ सठिया जाता है ना तो वो कहा जाता है जो वजीर दफा ने कहा। भारत की भरपूर मुखालिफत के बावजूद पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, तलाक को दफन कर दिया। दिमाग में खराबी हो तो वो किया जाता है जो भारत ने 5 अगस्त को किया। सलामती काउंसिल ने फिर कश्मीर को आलमी सतह पर मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। कश्मीर को दाखिली मामला करार देने का भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद। बंद कमरा इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। सलामती काउंसिल का गुज़श्ता रोज का इजलास ओपन सेशन बुलाने के फैसले के करीब पहुंचकर खत्म हुआ। ज़राए के मुताबिक 15 में से 12 अरकान ओपन सेशन बुलाने के हक में थे। 12 अरकान ने चीन की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत की। I'm new to this game. Thank you. भारत के सलामती काउंसिल में हजीमत। भारतीय मंदूब अकरुद्दीन के लिए आलमी मीडिया का सामना डरावना ख्वाब बन गया। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते चेहरे की उड़ी रंगत शिकस्त का साफ बताती रही। कश्मीर में सब अच्छा का झूठा राग अलापते रहे। बोले, मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो? पाकिस्तानी मंदूब से ऐसे सवाल क्यों नहीं किए? मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पे एक बहुत बड़ी फतह हुई है कल, और इंडिया जो कि पहले ही आइसोलेटेड है, उनकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ा धचका लगा कल जब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना था उससे पहले इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान में जो टेलीफोनिक बातचीत हुई थोड़ा देर पहले, और काफ़ी लंबी कॉल थी, वो एक सिंबॉलिक कॉल बनी। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास से भारतीय खारजा पॉलिसी को बहुत बड़ा धचका लगा। अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ का कहना है, इमरान खान और ट्रंप की टेलीफोन कॉल की बड़ी अहमियत थी। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की यह बहुत बड़ी कामयाबी है। अमरीका अपनी पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा ले रहा है। वो पाकिस्तान को खित्ते में अहम किरदार देगा। भारत के साथ अमरीका के पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे। हम कश्मीर का केस गली गली कूचे कूचे में लड़ेंगे और पाकिस्तान की दिफा के लिए जंग की ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन ये मसलत हुई तो ये आखिरी जंग होगी और बर्रे सगीर का नक्शा बदल के रख दे। आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जीना मरना पाकिस्तान और कश्मीर के साथ है। शेख रशीद की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर का केस गली गली कूचे कूचे जाकर लड़ेंगे। खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर का केस लड़ेंगे। मईशत इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। समझौता एक्सप्रेस से भारत से पाकिस्तान में मुनशियात स्मगल हो रही थी। समझौता एक्सप्रेस को पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, कर्फ्यू और कैदोबंद का 13वां रोज। वादी दुनिया का सबसे बड़ा अकूमत खाना बन गई। लाखों कश्मीरी अपने घरों में महबूस। मवासलाती निजाम बदस्तूर बंद। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। लोगों को मसाजिद में नमाज की अदायगी की भी इजाजत नहीं दी जा रही। कर्फ्यू और इंटरनेट की बंदिश ने कश्मीरी मीडिया का गला घोंट दिया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से शहीद लांस नायक तैमूर असलम लाहौर में सपुर्दे खाक। शहीद नायक तनवीर खानेवाल में आबाई गांव में मनो मट्टी तले जा सोए। शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान को मियां चन्नू में आबाई गांव में सपुर्दे खाक कर दिया गया।
गवर्नर चौधरी सरवर की शहीद तैमूर असलम के घर आमद, अहले खाना से ताजियत की। कहते हैं अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े। ये वाहिद मुल्क था जो बना था इस्लाम के नाम पे। तो ये हम बहुत बड़ी गद्दारी करते हैं अपनी विजन से कि जब हम उसको पीछे छोड़ देते हैं और हमारा यहाँ कई सरबराजी, मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर बनाने के लिए तो पाकिस्तानी बना था, या कोई कहता है मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। ये इनकी विजन है। हम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को वो रियासत जिसके अंदर ये दो चीजें हो, रहम हो, इंसानियत हो और फिर उसमें अदल और इंसाफ हो। खुसूसी अफराद के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज, इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तहिक अफराद में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। इमरान खान का कहना है पाकिस्तान जिस विजन पर बना था हम उससे बहुत दूर चले गए। 25 से 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। गरीब खानदानों को इलाज मुआलजे की सहूलतें देंगे। आजाद कश्मीर में हजेरा के इलाके में पोठी छपरिया में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक, 4 मकान तबाह। शदीद बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना, मजीद लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। अफसोसनाक वाकया हाइडल पावर स्टेशन का वाटर चैनल टूटने के बायस पेश आया। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। राजनपुर में दरा काहा सुल्तान से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बुलान में भाग से बड़ा रोड में सैलाबी रेले की वजह से शगाफ पड़ गया। ठट्टा की साहिली पट्टी और दीगर इलाके बारिश के 5 दिन बाद भी ज़ेरे आब। नाला डेक में ऊंचे, चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 24 से 72 घंटे में मजीद बारिशों और सैलाब की पेशगोई। कराची के स्टील टाउन गुलिस्तान फैसल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों की शदीद मुज़ाहमत, मुश्तइल अफराद का पुलिस पर पथराव। इलाका मैदान जंग बन गया। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। सऊदी अरब से हुजाज कराम की वापसी का आगाज। जद्दा से गैर मुल्की एयरलाइन की पहली परवाज सैकड़ों हुजाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। हुजाज कराम को लेने अजीजों अकारब की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। अमरीकी सदर से काबीना अरकान, आला तरीन हुक्काम और ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी और तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुलाकात में नायब सदर, वजीर खारजा, वजीर दिफा, मुशीर कौमी सलामती और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, पाकिस्तान के सफारती बेंच से भारत मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली मुसलसल गोलाबारी भारतीय बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। भारत के नापाक अज़ाइम को भांपते हुए पाक फौज ने हिकमत अमली मुरत्तब कर ली है। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि भारतीय फौज ने मिस एडवेंचर की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा भारत आजाद कश्मीर को भूल जाए, पुराना कब्जा छोड़ने की बात करे। वजीर आजम और आर्मी चीफ का कश्मीर के लिए आखिरी हद तक जाने का बयान ही फौज का बयानिया है। आपकी सपोर्ट से फौज पाकिस्तान हर किस्म का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और दिल भी रखती हैं और रिजॉल्व भी रखती हैं। कौम फिक्र न करे, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली से आगाह कर दिया। जब ईस्टर्न बॉर्डर पे इस किस्म के हालात होते हैं तो डेफिनेटली हमारी तवज्जो उस तरफ है। इसको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लीव द प्लानिंग टू अस, कि हम इसको थ्रेट को कैसे देखेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, फोर्सेज कैसे आएंगी। द आर्म्ड फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्रेट्स
और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर आर्म फोर्सेस एंड द कैपेबिलिटीज़। आपकी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो तैयार हैं। LOC के ऊपर फोर्सेस पहले से भी मौजूद हैं। जितनी ज़रूरत थी सेफ गार्ड्स के लिए उनको रीइंफोर्स किया गया है।